इस वाले सवाल को क्या करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि जो आपका क्रोमियम अमोनिया का होल शेप प्लस 3 चार्ज है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये भी क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। दोनों में जो पूछा गया कि ये आपका कैसा है, अनुचुंबकीय है, ये कैसा आपका प्रतिचुंबकीय है। किसके अकॉर्डिंग बताना है आपको जी, बीबीटी के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है कि यह अनुचुंबकीय क्यों है, ये आपका प्रतिचुंबकीय क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ हम लोग इसमें कि जो क्रोमियम है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या निकालना है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना रहता है उसको एस माना जाता है आपको, और साथ में जो आपका रिएक्शन है NH3 दिया, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। तो NH3 क्या आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है आपका, उसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। कितने मॉलिक्यूल लगे थे, इक्वल में क्या रखना है आपको, 0 नहीं रखोगे, जितना चार्ज है उतना रखना पड़ता है आपको। ठीक है, यहाँ कितना आपका +3 है, तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, +3। हमको ये पता चला कि यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कैसी है, +3 है। तो हमें यहाँ देखना है, पहले क्या करना, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 24 होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोमियम में तो क्या आपका अपवाद है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6 हो जाएगा, 4s1 होगा, और 3d क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्रोमियम का। ठीक है, आपको जो पता है कि 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d में कितना आना आपका 5 आना है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या कि अगर इसकी कक्षाएं बनाते, या कक्षा नहीं बनाते, पहले हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन निकालने का, हमको 3 +3 मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए आपके। जब +3 का निकालेंगे तो +3 चार्ज लगाएंगे इस पे, तो क्या आएगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, सबसे आउटर सेल से, तो उसके बैक सेल से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे आपका। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक तो 4s में कितना हो जाएगा आपका 0, और 3d में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा आपका, जो होगा। अच्छा, हमने कहा डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका सब सेल बनाते हैं, कितने बनेंगे आपके, 5 कक्षा बनती है इसमें आपकी, 5 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3, 1 2 3। अब आप जो बताइए, जो आपका NH3 है, ये कैसा लिगेंड है आपका, प्रबल या दुर्बल। तो आपको ध्यान रखना है कि जो NH3 एक दुर्बल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड होगा आपका, दुर्बल लिगेंड होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि NH3 एक दुर्बल लिगेंड है। अगर ये दुर्बल लिगेंड है, हमने बता रखा आपको क्या, दुर्बल लिगेंड कभी भी क्या नहीं करता आपका, इलेक्ट्रॉनों को क्या नहीं करता आपका, पेयर नहीं करता, यानी युग्मित नहीं बनाता आपका। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाएंगे आपके, ऐसे ही पाए जाएंगे आपका। तो यही कारण है कि क्या, क्योंकि n की वैल्यू कितनी हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं हमारे, 3 हो रहे हैं। यहाँ लिख सकते हो क्या है कि दिए गए यौगिक में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः यह यौगिक क्या होगा आपका, अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया आपका। तो सेम आपको क्या करना है, इस वाले कंपाउंड के लिए देखना है कि हमारा यहाँ पर जो निकेल है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए पहले आपको। तो जब निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसको एक्स मानना पड़ेगा आपको। Cn की ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है आपका, -1 होता है। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, इंटू 4, इक्वल में क्या आपका -2। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे क्या बनेगा, x -4 इक्वल टू -2, और x इक्वल टू क्या बनेगा, -2 प्लस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू +2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे मुझे पता चला कि निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है आपकी, +2 है। अच्छा, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका, 28 होता है। 28 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या होगा आपका, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 हो जाएगा, 3p6, 4s2, और 3d क्या देखने को मिलेगा आपको, 8। ये किसके लिए, निकिल के लिए, 28 के लिए। चार्ज कितना आया हमारा, +2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, रिमूव किया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, निकल पे +2 चार्ज आएगा। अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, आउटर सेल कौन सी हमारी, 4s से निकल जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे।
तो 4s से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। लेकिन 3d में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आपके? 8। अच्छा, डी उसमें कितनी कक्षक पाए जाते हैं आपके? 5 पाए जाते हैं। 1 2 3 5 कक्षा हो जाएंगे आपकी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास है? 8 है। पहले 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको यहाँ देखना है कि जो हमारा जो लीगेंड है, जो सीएन लीगेंड है, सीएन माइनस लीगेंड है, ये कैसा लीगेंड है? एक प्रबल लीगेंड होता है। क्या होता है? सीएन माइनस एक प्रबल लीगेंड है। अगर ये प्रबल लीगेंड है तो क्या होगा आपका? ये सभी कक्षकों को क्या करने का काम करता है आपका? युग्मित करने का काम करता है। तो आप क्या करोगे? जो अनपेयर्ड फॉर्म है तो इस तरफ क्या होगा? फोर्सफुली क्या कर देगा? उसको पेयर बना देगा। क्या बनेगा? 2 2 4 2 6 और 2 8। यहाँ पर हमें एन की वैल्यू कितनी मिली? 0, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं आपके। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यही कारण है। क्या है? यही कारण बनता है। क्या कारण है? कि ये जो यौगिक है, ये यौगिक कैसा होगा आपका? प्रतिचुंबकी गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन समझ में आ गया आपको? अब इसे ध्यान देना क्या कि हमने यहाँ देखा कि NH3 क्या आपका दुर्बल लीगेंड है, यहाँ पे CN क्या आपका प्रबल लीगेंड है। तो ये हमको कैसे पता चलेगा जो प्रबल लीगेंड है दुर्बल लीगेंड है आपका? ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहां पर प्रतिचुंबकी की बात आए, हमेशा वहां पर जो लीगेंड पाया जाएगा उसके साथ वो हमेशा प्रबल होगा। और जहां पे आपको क्या दिखाई दे आपका अनुचुंब, वहां पे जुड़ने वाला लीगेंड कैसा होगा आपका? हमेशा 99% क्या होगा? दुर्बल होगा आपका। ठीक है, दूसरी चीज एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, क्या बनेगा आपका कि आपका ये कैसा होता है? आपका रंगहीन होता है। ये कैसा होगा आपका? रंग देगा आपका। तो रंग देने का कारण क्या होता है आपका? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं आपके। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? जिसमें आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जिसमें आपका दुर्बल लीगेंड पाया जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से